हाय। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए दोज हु आर विलिंग्स टू प्रिपेयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या अदर सर्विस एग्जामिनेशन, जो अभी अभी भी 12th पास हुए हैं, ग्रेजुएशन किया है। उन स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पीछे आप यदि आप सबसे पहले अपने आप को देखें कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। यदि आपका लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है तो आपको बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। क्यों अवेयर होना चाहिए? क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन है, ऐसी एग्ज़ामिनेशन है जहाँ पर हमने देखा है कि अधिकतर अपर मिडिल क्लास या अपर लोग जो वेल फाइनेंशियली सस्टेन्ड है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास वाले लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? या तो उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होगा, या कुछ ऐसी स्कूलिंग ऐसी अच्छी नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे टॉपर होते हैं तो जो अधिकतर वेल फाइनेंशियली सस्टेन होते हैं वही क्वालिफाई करते हैं, और वही आईएएस आईपीएस और ऐसी गजेटेड ऑफिसर की एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं। और बहुत ही रेयर केस होता है कि लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हो जाते हैं क्वालिफाई, और थोड़ा सा न्यूज़ में आ जाता है कि हाँ वो उस बंदे ने ऐसा गरीबी से उठ के ना एग्ज़ाम निकाली है। मेरा यूँ कहना का है कि जैसे कि आप किसी एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले अपने आप की फाइनेंशियली स्टेटस देखिए। यदि आप लोअर मिडिल क्लास हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपना प्लान बी रखिए, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ और मेरे साथ में कलीग भी हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट रहे हैं। तो उनकी स्थिति देखकर हालतें बहुत ही ख़राब है उनकी। उनका फाइनेंशियली देखता हूँ, उनका फ्यूचर अभी फ्यूचर और करंट सिनेरियो देखता हूँ तो बहुत ही बेकार है, और वो शायद उनका फ्यूचर ब्लैंक जैसा लगता है मेरे को। सो प्लीज़ बी अवेयर। एंड मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलर 1 या 1 या 2 साल ही प्रिपेयर करना चाहिए, और अपने आप को देख लेना चाहिए कि हाँ हो रहा नहीं हो रहा, उसके बाद मूव ऑन कर देना चाहिए। इसके पीछे इस चक्रव्यूह में ना फंसे, क्योंकि इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद आप पता ही भी नहीं चलेगा कि आप 29-30 के आसपास हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आप आगे क्या है। क्योंकि क्योंकि हार्डली एक 1% 2% सिलेक्शन रेशियो रहता है, और जो लोअर मिडिल क्लास है ना, वो जो स्टूडेंट हैं वो शायद ही मैनेज कर पाते हैं सब चीज़ें, फाइनेंशियल ट्रॉमा और सोशली ट्रॉमा, वो सब चीज़ें से मूव ऑन वो हैंडल नहीं कर पाते और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि और बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि जो नए नए स्टूडेंट होते हैं कि हम लोग ये पीएससी एग्जामिनेशन पर्टिकुलर हाई लेवल की यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो छोटी मोटी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका करिकुलम और इसका सिलेबस बहुत ही अलग रहता है। आप देखते हैं कि किसी में बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, तो इनमें अलग ही सिलेबस रहता है। तो आप सोच रहे हैं कि आप पीएससी तैयारी कर रहे हो और आप दूसरे एग्ज़ाम निकाल लो आसानी से, ये शायद पॉसिबल थे, पर थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल टास्क रहता है क्योंकि पूरा करिकुलम बहुत ही अलग रहता है। सो प्लीज़ बी अवेयर। पहले अपने आप को फाइनेंशियली वेल ऑफ करिए। उसके बाद ये वेल ऑफ होने के बाद या कुछ ठीक ठाक होने के बाद उसके बाद आप एक प्रिपेयर करें अपने आप को, जैसे कि आपको ड्रीम है कि हाँ एग्ज़ामिनेशन निकालना है, पीएससी जैसी एग्ज़ामिनेशन निकालना, तो प्लीज़ अपने पहले फाइनेंशियल को सस्टेन कीजिए और उसके बाद ही प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।